नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले उन्होंने यह निर्णय लिया, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत यह इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को अपने त्यागपत्र का आधार बताया है और साथ ही राज्यसभा के सभापति पद से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। इस घोषणा के साथ ही उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया है और अब देश को नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। धनखड़ उन चुनिंदा उपराष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। वह तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है। इससे पहले 1974 और 1997 में भी दो उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। 1974 में BD जत्ती ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद उन्हें यह दायित्व दिया गया था। दूसरा उदाहरण 1997 का है, जब उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 27 जुलाई 2002 को निधन हो गया। उन्होंने 21 अगस्त 1997 को शपथ ली थी। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अब तक उन्होंने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। इस दौरान वे कई बार राज्यसभा के कार्यवाही संचालन को लेकर चर्चा में रहे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आम जनता इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं तय की गई हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। साथ ही नामांकन के समय 15,000 की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का छठा भाग नहीं मिलता तो यह राशि जब्त हो जाती है। अब जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग जल्द ही नए चुनाव की तिथि घोषित करेगा। संभावना है कि यह प्रक्रिया संसद के मौजूदा सत्र के दौरान ही पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन NDA का बहुमत है, जिससे यह माना जा रहा है कि नए उपराष्ट्रपति के चयन में उनकी भूमिका अहम रहेगी। विपक्ष की तरफ से भी रणनीतिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। धनखड़ के अचानक इस्तीफे के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति, इस पर अटकलें जारी हैं। आने वाले दिनों में इस निर्णय के और भी पहलू सामने आ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।